अभी ये कथा सुनी किसने है? आप लोग बताइए, सबसे पहले किसने सुनी? किसने सुनी? तीन वाले बोले सबसे पहले तो हमें नहीं सुनी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे, जब सुनी थी हमने। 12 साल पहले तो हम छोटे से थे। 12 साल पहले वे 11 साल पहले 12, तो जब हम कितने थे? छोटे ही थे। तुमने जब कथा करा तो ये जब हम खेला तुझे गांव में लूड़ा मारा तुझे, नहीं तब तो हम पढ़ने लिखने लगे थे। 14 साल में तो कथा ही करने लगे थे। तो उत्पत्ति कौन किया? भगवान। अब ये सबसे पहले कथा को किसने सुना? ये भी एक पॉइंट है। कथा को किसने सुना? सुनने वाला कौन? देखिए, नेम से सूतमासीना मभिवाद्या महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सोनको बब्रवी। किसने सुना? नेम से निमिषेत्रे ऋषयः सोनिका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। किसने सुना? नेम से निमिषेत्रे, नेमी सारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषियों ने कथा को सुना और सूत जी महाराज ने कथा को वर्णन किया। ये तो हो गया आज की बात। और सबसे पहले कथा किसने सुनी? बोले नारद मुनि ने। कथा के पार्ट कितने थे आप लोग बताइए? कथा में श्लोक कितने हैं मैया? ओ मैया बताओ, कुत्ते क्या देखने लगी? वो पूछ ला रहा था। कथा तो सुनो, आप ही सुन लो। ये खम्मा के हैं आपकी बगल वाई तो भाग गई में मोबाइल लेके। हाँ चलेंगे जब नहीं सटी पटी जोड़ने के भाड़ में तो जाए, घर के बुला रहे हैं जान दो। अच्छा भूख लगी रोटी खावेगा? हाय राम। अच्छा न्यो तो कर भी गई तो ने तो खाने की मैं कल नाउंदो ने हम पूछे कितने राती में? अच्छा सतना में राती तो ये ते हैं वे। अच्छा रोटी बनावेंगे? हाय राम, हम ही से कह देती हम रोटी बनाए आउते। तो ये हो गया सच्चिदानंद। अब बोले उत्पत्ति किसने की? बोले भगवान ने। अब बोले इस कथा को किसने सुना? बोले सूत जी महाराज सुना रहे, 88,000 ऋषि सुन रहे। आज भी आप उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक नगर में जाइए, वहां पर नेमी सारण्य नाम की पुण्य क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र नगरी है, और वहां पर बैठ करके भगवत कथा को सुनाया जा रहा है। वहां पर बैठ करके सुना, और सभी 88,000 ऋषि रस प्रवाह माला को बराबर सुनते जा रहे, श्रवण करते जा रहे, सुनते जा रहे, श्रवण करते जा रहे। शिवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। सुन रहे हैं सभी ऋषि, और ऋषियों ने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु कथा को सुना रहे हो, लेकर मैं हाथ जोड़ करके प्रश्न करना चाहता हूं। इस घोर कलयुग में आज का मनुष्य मानव से दानव हो गया, और वो भगवान की कथा को नहीं सुनता, उसका कल्याण कैसे होगा? आज का मानव बर्बाद हो गया, कैसे कथा को सुनेगा? 1 मिनट भी उसका मन नहीं लगता। अब देखो हमने कथा को सुना है तो तुम लोगों का मन लग रहा, और चुटकुले सुना रहे होते तो बढ़िया आनंद आ जाता है? तो बोले कथा कैसे सुनाई जाए? एह घोरे कलऊ प्रायौ जीवसासुरतां गतः किलेसा कांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। कलकाल के मनुष्य को भागवत की भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, और ये मानव दानव से मानव कैसे बन सके, और मानव योनि में आकर के भगवान को कैसे पा सके, ऐसी कृपा कीजिए। अब तो महाराज सूत जी महाराज सभी को सुनाने लगे। ऋषियों अब क्या सुनाऊं तुम्हें? आज का मानव दानव है, कथा को सुनने ही नहीं चाहता है। भागवत की कथा में किसी का मन ही नहीं लगता। संसार में लोग व्याप्त हैं। पहले के जमाने में लोग अच्छे थे, कुछ नहीं था, चिट्ठी के माध्यम से जीवन जीते थे। फिर धीरे धीरे नोकिया का फोन आया तो हलो हलो होने लगो, वो टावर मिलन लगो। जब टावर नहीं मिले सुखा हिला हो जात। तो पहले के जमाने में जब टीवी के टावर चले जाए, अच्छी तूफान आए, नो सिग्नल आने लगे तो
दो तीन जने ठाड़े होते, एक ऊपर एक नीचे और एक सूदो टीवी के अंदर। कितने का गए, कितने का गए, 33 आ गए, आ गए आ गए आ गए। अरे वे चलेगा चलेगा, फिर आ गए, फिर चलेगा, फिर आ गए, फिर चलेगा। धीरे धीरे समय बदलो। मुकेश अंबानी जी की कृपा भाई, जियो की सिम आ गई। बहू कितने अच्छे से चला रही थी अभी फोन बेचारी, नीचे देख देख करके, हाय राम। तो इंस्टाग्राम में रील देख रही हुई है, कितने वायरल हो गई। हाँ, अब सिम आई तो वह फ्री में आई। तो अब भारत को आदमी फ्री को भंडारो के तो हो रहा हो, सबसे पहले उतर के खे तो खे की संग धलिया 2-4 पूनी घर कन खाओ मुझे टॉप है। सबरन ने जियो की समय नहीं, बूढ़ी बूढ़ी टुकड़ियां चलाने लगी फोन। धीरे धीरे और समय बढ़ा। को फेसबुक चलावो नहीं हो तो आज से 6 साल पहले बहुत कम लोग चला पाते थे। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, सबने फेसबुक चलाना शुरू कर दिया। और समय परिवर्तित हुआ, इंस्टाग्राम चलन लगो। टिकटॉक तो अभी बंदा होगा, वो कभी होगा, वो लॉकडाउन में चलोगो। अब जैसे इंस्टाग्राम प्रारंभ हुआ तो व्हाट्सएप शुरू हो गया। धीरे धीरे और परिवर्तन हो गया। आज की कोई नई बहू आ रही हो, दरवाजे में नहीं लिखा रहता फलाने के संग ढकाने, तुम्हें कहूं जावे की जरूरत नहीं है, उखा नेट पे खोजबे की जरूरत नहीं है। तुरंत देखो उनको कान आओ, तुरंत इंस्टाग्राम उठाओ। अब ना होना बताया, अगर को ना उज्जत तो गानी देने लगे। कछु भी नाम को डालो इंस्टाग्राम पे, तुरंत खड़े आए। सबसे पहले निकलेगी इंस्टाग्राम पे। पहले के जमाने में, आपके जमाने में जब ब्याह होता था तो 2-2 किलोमीटर पे शादियां हो जाती थी। होती थी कि नहीं? होती थी कि नहीं? 2 किलोमीटर में हो जाती थी। गांव में, आसपास के गांव में शादी अपन ले लेते थे, दे देते थे। और जब बहू यहां से मायके में जाती थी और अगर वह सूट सलवार पहन करके भी निकल जाती थी तो कोई पहचान नहीं पाता था कि फलाने की बहू है। और आज की बहू पनवेसरी जैसे ही आए तो इतो अच्छो चल गो, वो घंगरा है कि का को का हो दो है लहंगा इतो प्यारो है, वो इतनो पतरो रात कि कितो अच्छो घूंघट ओढ़ लो जो पतो भर जा करिया है कि गोरी। अगर वो क्लियर पतो ना पड़े तो 1 महीना बाद देख लो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले रील बनाओ तुम्हें ले। यही भारत की विडंबना है, यही हमारी विडंबना है। सोचिए आपका कल क्या होगा जब आप ये रील्स बना बना करके डाल रही हैं। ये इंस्टाग्राम पे ये डल चुकी हैं। जब आपके बच्चे बड़े होंगे और जब उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाएंगे कि तुम्हारी मम्मी ऐसी रील्स बनाती थी, तब उन बालकों के ऊपर क्या गुजरेगा, उन्हें कितना कष्ट होगा कि हमारी माँ रील्स बना बना करके डालती थी, देखो ये नेट पे डली है। उन पे क्या गुजरेगी? आपने कभी सोचा? आप इतनी बहू बेटी बैठी हो, बताइए अगर आपकी माताजी रील्स बनाती होती आपके जमाने में, अपने जमाने में, हम सबकी माताएं अगर रील्स बनाती होती और हम देखते कि हमारी मम्मी 20 साल पहले शादी होकर के आई थी, रील बना रही है पापा के साथ, तो बताओ कष्ट होता कि नहीं? बताओ होता कि नहीं? दिल कष्टित होता कि नहीं? आत्मा कष्टित होती कि नहीं? हम कहना चाहते हैं रील्स बनाना अच्छी बात है, इंस्टाग्राम चलाना अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर दो। ये फिल्मी गानों को हटा करके भगवान राम के रामचरित्र के, सीता चरित्र के, रामलला की कथा को इंस्टाग्राम पे कहना शुरू कर दो और राम की कथा को सुनाना इंस्टाग्राम पे एक एक पार्ट बाय पार्ट को सुनाना शुरू कर दो, शुभ विचार सुनाना शुरू कर दो। अगर 20 साल के बाद भी तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारी वीडियो को उठाएगा तो वो गर्व से कहेगा यही मेरी माँ है जो संसार में शुभ विचार के माध्यम से पूरे संसार को परिवर्तन करने के लिए, यही संसार।